उस दिन तो आपने मुझे बहुत खरी खोटी सुना दी। पर सुना है वो आरिफ मियाँ दिन रात नूर भाई के घर पड़ा रहता है। आज तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अल्लाह ने तेरे मेहनत की लाज रखी है। जा बेटा, ले आ उसे। बेटी है तेरी, हक बनता है तेरा उस पर। अरे अल्लाह ने रहमतों की बारिश कर दी हम पे। हमारी बच्ची आईपीएस के ट्रेनिंग में चुनी गई है भाई। पर थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। आपको तो ऐसे ही लगेगा। अब्बू, दादी, देखो आप भी टीवी पर आ रही हैं। तबस्सुम साहिबा, आप अपनी इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहती हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन की, जिसने हर कदम पे मेरी हौसला अफजाई की। मैं शुक्रगुजार हूँ अपना खाला खालू की, जिन्होंने हर मुमकिन मदद की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हमदर्द रहनुमा उस्ताद आरिफ भाई, जिन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी दादी अम्मी की, जिन्होंने हर पल मेरी कामयाबी की दुआ करी। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी अम्मी का, जिन्होंने मुझे खालू के यहाँ भेजकर तालीम हासिल करने में मदद फरमाई। तो क्या हो गया? कौन सी लाख रुपए की लॉटरी लगी है? क्या करेगी इसका? हाँ, चल रख इसे और जा बावर्ची खाने में। हाँ हाँ जा, पढ़ाएंगे यही। कर लेना बीए एमए, बन जाना कलेक्टर कमिश्नर। वो पुलिस की अफसर बन जाएगी? हाँ अम्मी, आप ही ट्रेनिंग पे जाने वाली हैं। जा मेरा बच्चा, फोन करती रहना और अपना ख्याल रखना। जी खालू। अच्छी तरह ट्रेनिंग करना बेटी, और जैसा खालू ने कहा है अपना ख्याल रखना। जी अब्बू। अल्लाह तुझे खुश रखे। और हाँ, खाने पीने की बातों में कोई कोताही नहीं बरतना, समझे? वहां पर तेरी खाला नहीं बैठी जो जबरदस्ती तुझे खिलाएगी। हाँ। जी खालू, ख्याल रखूंगी। और सुनो, मैं फोन करता रहूंगा और जो कुछ भी चाहिए बेहिचक बताना मेरे बच्चे। तबस्सुम, देर हो रही है, ट्रेन एकदम वक्त पर है, जल्दी चलो। जी आरिफ भाई। चलो बैठो।
अच्छा भाई तुम सुनो, उधर मस्जिद वाली गली से ना बाएं ले लेना, ठीक है? चलो फटाफट तुम लोग पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आता हूँ। डाल के कश्ती लहरों में, छोड़ के साहिल मौजों में, चाहे दरिया से हो लड़ना या तूफानों से गुजरना, एक नजर उठा आवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर। नौसे भाई, नौसे भाई, नौसे भाई, क्या हो गया जफीर मियाँ? वो मुस्तफा मियाँ अपनी नई वाली जमीन पर मजदूर लगाकर घर की बुनियाद डाल रहा है। क्या? वो मेरी जमीन पर घर की बुनियाद क्यों डाल रहा है? तुमने रोका नहीं? मैंने रोका तो कहने लगा मैंने ये जमीन खरीदी है। खरीदी है? किससे? जाहिद मियाँ से। जाहिद मियाँ से? चलो चलकर देखते हैं। क्या हो रहा है ये? अपनी जमीन पर बुनियाद डाल रहा हूँ, और क्या? मुस्तफा मियाँ, ये तुम्हारी जमीन कब से हो गई? ये तो आप जाहिद साहब से पूछिए, जिससे मैंने जमीन खरीदी है। जाहिद भाई मेरी जमीन क्यों बेचेंगे? ये तो आप वही बताएंगे, ये जमीन किसकी है? ठीक है, तो काम रोकिए तब तक और बुलाइए जाहिद भाई को। अभी बुलाता हूँ। मुस्तफा भाई आप काम जारी रखो। हसनैन मियाँ, ये जमीन आपकी है? जी हाँ, आधी जमीन के हकदार हम भी हैं। अच्छा, कैसे हुए हकदार तुम? किबाला में अब्बू का भी नाम है। पैसे दिए थे तुम्हारे अब्बू ने? नहीं तो क्या, बिना पैसे के किबाले में नाम आ गया। बेईमान हसनैन मियाँ। आपकी जमीन है ये, आपकी जमीन है। जुबान, जुबान संभाल कर बात कर, मैं तो यही जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। मुझे गाड़ोगे? मुझे गाड़ोगे? मुझे गाड़ोगे? मुझे गाड़ोगे? तुम मर जाएगा मेरे। मुझे गाड़ोगे तुम? मर जाएगा ये।
आप अपने अब्बू से कहें कि सारे कागजात लेके डीएम ऑफिस आ जाए। जी। और आप भी अपने कागजात लेके तशरीफ लाइए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जायद साहब, मैंने इन कागजात पे पूरी तरीके से गौर किया है, लेकिन इन कागजात की रूह से पता लगता है सिर्फ नाम की बुनियाद पे ज़मीन पर आपका दावा बेबुनियाद है। भलाई इसी में है कि आप अपना दावा वापस ले लें। और पंचनामा बना के पेश करें कि मेरा इस जमीन पे कोई हक हुक नहीं। अगर नहीं करते और जमीन पे कार्रवाई चालू रखते हैं तो हालात बिगाड़ने के जुर्म में आपको और हसनैन मियाँ को हिरासत में लेना होगा। बाकी कोर्ट में आप अपना दावा पेश कर सकते हैं।
तबस्सुम बेटे, मैं पंचनामा बना दूंगा। ये डीएम ऑफिस है जनाब, बेटा नहीं। डीएम साहिबा। जी डीएम साहिबा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अब्बू के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करें। देख बेटा, अब बीए करूंगी, एमए करूंगी, ये भूल जा। अरे भाई ठीक से काम करो भाई, ध्यान से काम करो। अरे पूरा दिन कान खुजाते रहते हो हैं, और पगार लेने टाइम पे आ जाते हो तुम लोग हैं। खालू, अरे मेरा बच्चा, तू डीएम साहिबा बन गई है। अरे वाह। अरे तूने इस पूरे इलाके का और इस खालू का सर ऊंचा कर दिया है भाई। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी खाला भी कितनी खुश हुई जब उसने सुना तू डीएम बन गई है। अरे वाह। अच्छा एक काम को जा, जल्दी से जा, अम्मी से आके मिल, अब्बू से मिल, और हाँ दादी भी तुम्हारी राह देख रही है अजमल के साथ बैठी बैठी। हाँ जा 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 बेटा, जा जा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हाँ आती हूँ खालू। मेरे मौला,
तो जाइए, कराइए दाखिला, ले जाइए इसे और बनाइए कलेक्टर। आप ही चलिए, आप ही आइए आइए। अब्बू, दादी, अम्मी, देखो आप ही आई हैं। दादी देखो आप ही आई हैं। आप ही आई, मेरी तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। तबस्सुम, मेरी बच्ची, तू आ गई। तुझे देख मेरी आंखों को ठंडक मिल गई। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची, और ऊंचा मुकाम अता करे। और ऊंचा मुकाम अता करे मेरी बेटी, और ऊंचा मुकाम अता करे बेटी। तबस्सुम, अल्लाह तुझे नजरे बद से बचाए। अब याद आई हमारी, हाँ? अम्मी, मैं ना कहती थी हमारी तबस्सुम कलेक्टर बनेगी, देखिए बन गई ना। बेटे ये तेरा घर है, अब तू यहीं रहेगी हमारे साथ। नहीं अम्मी, सरकार ने मुझे बहुत बड़ा घर दिया। अब्बू, अब जरूर आए। जरूर बेटे, तूने जो दिल में ठाना वो कर दिखाया। हम अपनी करनी पे बहुत शर्मिंदा है बेटे। नहीं अब्बू, मेरे दिल में कुछ नहीं है। आप सबके लिए जो इज्जत एहतराम था वो अभी भी है। तुझे तो तेरी मंजिल मिल गई बेटा, अब हमें अपना फर्ज निभाने दे। जी बेटी, अब तू शादी के लिए हाँ कर दे। अब्बू, वो आपका फर्ज है, जरूर निभाएं। या अल्लाह, मेरी बच्ची।